now we are going to see the next classification of this polymer. So the next classification is based on the type of monomer. अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमर क्या होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना. तो पॉलीमर जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि मोनोमर क्या होता है. तो मोनोमर ऐसा सिंगल यूनिट होता है जो रिपीट होते जाता है. नाउ दैट देन दैट बिकम्स अ पॉलीमर. ओके, सो मोनोमर कौन से टाइप का है, डिपेंड ऑन दैट वी हैव टू क्लासिफिकेशन ऑफ दैट, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. ओके, होमोपॉलीमर मीन्स व्हाट, ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज देयर. अगर एक ही टाइप का बंदा है जो रिपीट हो रहा है, सो दैट इज अ होमोपॉलीमर, ओनली वन टाइप. ओके, एंड कोपॉलीमर मीन्स व्हाट, व्हेन टू और मोर type of repeating units are there, that is called as a copolymer. Okay, don't get confused between co and homo. Okay, बहुत सारे बच्चे इसमें confuse होते हैं. homo means what, only one type of repeating unit. co means what, two or more type of repeating units. Okay, अब यहाँ पे ये जो बंदा है ये सिंगल मोनोमर से ही फॉर्म होता है. यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही मोनोमर जो है वो यूज़ करना है. वी हैव टू यूज़ टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर्स. ओके, देन यहाँ पे जो होता है ये कंडेंसेशन होता है. okay, so condensation of two distinct monomer, this is very important. so we have to do the condensation polymerization, है ना. हमने polymerization का टाइप्स देखे थे, एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग ओपनिंग. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट मोनोमर जो है वो होने वाला है, और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर यहाँ पे आप कोई भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ कर सकते हो बिटवीन टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स. ओके, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. डिफरेंट मोनोमर्स, यहाँ पे सिंगल मोनोमर आपको यूज़ करना है. एंड देन नेक्स्ट इज़ द डिफरेंट मोनोमर्स आर रैंडमली सिक्वेंस. अब यहाँ पे जो मोनोमर्स है उनका सिक्वेंस जो होता है वो रैंडम होता है. ओके, सो दैट कम्स अंडर योर कोपॉलीमर. ओके, और एग्जाम्पल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोपॉलीमर आपको याद रखने हैं, बुनायस, बुनायन. सो दीज आर द टाइप ऑफ रबर्स. ओके, जिसको हम देखने वाले हैं. तो बुनायस एंड बुनायन, दीज आर द कोपॉलीमर्स. एंड होमोपॉलीमर जो भी आपको बाकी के पता होंगे वो लिख लेना है. पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, नायलॉन 6, नायलॉन 6 पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली आइसोब्यूटिलिन, पॉलीविनिल क्लोराइड. अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो ये दो याद रखना वेरी वेरी सिंपल, बुनायस, बुनायन. सो दीज आर कोपॉलीमर. जो भी आपको बाकी पॉली वाले बंदे जो दिखेंगे तो ये इजीली आपको याद रखना है ट्रिक. सो पॉली वाले जो बंदे यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉली वाले बंदे, और नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये आप याद रख सकते हो, है ना. तो ये जो है वो होमोपॉलीमर्स है. तो यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस. ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ मोनोमर. मतलब रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर जो है हमारा रिपीटिंग यूनिट, वो कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं. जैसे होमोपॉलीमर है, मतलब एक ही बंदा हम अगर यूज़ करने वाले हैं तो दैट इज़ अ होमोपॉलीमर. दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के रिपीटिंग यूनिट अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो दैट इज़ अ कोपॉलीमर. ओके, वेरी सिंपल. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. देखो हमारा क्लासिफिकेशन ही चल रहा है अभी, ठीक है ना. तो दैट इज़ अ बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी. नाउ द लास्ट पार्ट इज़ बायोडिग्रेडेबिलिटी. और नाउ डिपेंड ऑन, मतलब ये इसको आप बोल सकते हो ना इजीली, व्हाट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मतलब खुद से ही डिग्रेड होना है. जैसे हमारी बॉडी जो है वो खुद से ही डिग्रेड हो जाती है. कोई भी जो नेचुरल थिंग है तो वो खुद से ही डिग्रेड हो जाती है. मतलब देयर इज़ नो नीड टू डिग्रेड दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना. तो खुद से उस पर कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता है हमें उसको डिग्रेड होने के लिए. सो अगर ऐसे हमने पॉलीमर्स, अगर हम ऐसे पॉलीमर्स यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है. देखो जैसे अभी बहुत पॉल्यूशन है जो चल रहा है बिकॉज ऑफ अ पॉलीथीन, है ना. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉलीथीन दैट वी आर यूजिंग. बीच में बैन भी किए थे, है ना, पॉलीथीन्स. तो ऐसे क्यों बैन करना पड़ रहा है हमें, बिकॉज दे आर नॉट डिग्रेडेबल. जो है वो सालों चलते ही जा रहे हैं. सो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे जो है वो फेस हो रहे हैं ना, फेस करना पड़ रहा है हमको. एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन हो रहा है. सो टू अवॉइड दोज थिंग्स, ट्राई टू मेक, जस्ट वी हैव टू एडेप्ट द ग्रीन केमिस्ट्री, राइट. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड करना है. तो डिपेंड ऑन द बायोडिग्रेडेबिलिटी. अगर खुद से ही आपका जो पॉलीमर आपने डिज़ाइन किया है वो अगर डिग्रेड हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है. सो डिपेंड ऑन दैट वी हैव टू केसेस. मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है, जो खुद से ही डिग्रेड हो रहे हैं, या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब खुद से नहीं हो रहा है वो, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करके उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, राइट. सो दीज आर अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स एंड डिस्पोज्ड बाय नेचुरल वेज. ओके, जो खुद से ही नेचुरल वे से अगर डिस्पोज होते हैं, माइक्रोब्स अफेक्ट कर सकते हैं उनको, तो दीज आर बायोडिग्रेडेबल. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो होते हैं
नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, सो मोस्ट ऑफ दिस आर सिंथेटिक पॉलीमर, है ना, जो मैन मेड पॉलीमर्स है. So most of them are synthetic polymers. They are not affected by microbes. So they are disposed by natural way. They are not disposed by natural way. They will always stay in the environment for very long period of time. जैसे अगर आपको पता है तो पॉलीथीन है ना, तो बहुत लंबे समय के लिए वो एनवायरनमेंट में रहते हैं. सो दैट स्टेज इन एनवायरनमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, सो दैट कम्स अंडर योर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो दीज आर पॉल्यूशन फ्री, है ना, जो खुद से ही डिग्रेड होते हैं तो वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे. बट दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल फेलोज विल ऑलवेज पोजेज अ पोल्यूशन, मतलब वो क्रिएट करने वाला है पोल्यूशन. सो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको बहुत स्टडी किया है. सो दे हैव फाउंड सम एलिफेटिक पॉलीस्टर्स, पॉलीअमाइड्स, तो ऐसे कुछ यहाँ पे मोनोमर्स अवेलेबल है, सो दैट दे आर डिग्रेडेबल. ओके, सेल बायोडिग्रेडेबल. सो दीज आर एलिफेटिक पॉलीस्टर्स और पॉलीअमाइड्स. ओके, तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. सो कौन से हैं? सो PHBV दिस इज एग्जाम्पल, एंड नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 दैट इज एग्जाम्पल. तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल PHBV एंड नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6. And certain non-biodegradable polymers, that is HDPE, okay, that is high density polyethylene, and this is low density polyethylene, LDPE. okay, so जो high density polyethylene होता है वो linear होता है, और जो low density polyethylene होता है वो branched होता है. तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं. About this, don't worry. So just remember the examples. So now we have completed all the classifications of polymer.